गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप लोग देख रहे हो फिट उत्कर्ष एंड मोटिवेशन। आई होप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम एकदम तगड़ी चल रही होगी, एकदम तैयारी एकदम फाड़ में। ठीक है, तो अगर बात करें, आप IBS PO के लिए सिर्फ रह गए हैं 10 दिन। ठीक है, 10 दिन रह गए हैं और अब अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो भाई अब छोड़ो, अब जाओ। वो 10 दिन रह गए और अभी भी कुछ नहीं आता तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाए। मतलब मैं कहूँगा एग्जाम देना जरूर है, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम दे के मत आओ, दो जरूर। बट आप ऐसा डेमो देकर आओ तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, आपको समझोगे एग्जाम कैसा आता है, कैसा क्या होता है। बट अगर आपने उससे पहले एग्जाम दिए हैं, RRB के दिए हैं, IBPS के क्लर्क के दिए हैं और आपको थोड़ा बहुत आपको रह गई, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना और पढ़ना है। अब पढ़ाई तो आपकी चली रही होगी, बट अब 10 दिन रह गए। अब 10 दिन में क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। बट ये वीडियो है उनके लिए जिन्होंने भाई अभी तक ठीक ठाक पढ़ा है यार, बट अभी भी लैग कर रहे हैं और अभी इनके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नंबर्स नहीं आ रहे। 30-35 नंबर ही आ रहे हैं, 30-35 अटक रहे हैं भाई, उनके इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो कोई बात नहीं यार, मॉक में होता है, ठीक है, मॉक में नंबर अटकते हैं। बट अब चलो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इन 10 दिनों में क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है। तो चलो चल। तो सबसे पहले अगर बात करें प्री में, तो मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश की अगर बात करी जाए, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग में भैया 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने कितने मार्क्स के होंगे, ये भी 35 मार्क्स के होंगे, ये भी 30 नंबर का, ये भी 35 नंबर का। ठीक है भैया, आ गया समझ में। बट भाई ये तो प्री की है। टाइम कितना मिलने वाले, हमें टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे आपको कितने भैया, कितना मिलेगा भैया, 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स तो मिलेंगे, बट सब में कितना होगा, 20-20 ईच। यहाँ पर भी मिलेंगे आपको 20 मिनट। मतलब कि मैं अगर बात करूँ, सब में 20-20 मिनट मिलेंगे। मैथ्स में भी 20 मिनट, यहाँ पर भी 20 मिनट और रीजनिंग में भी 20 मिनट। तो मतलब सब में आपको, रीजनिंग में मिलेंगे, सब में 20-20 मिनट मिलने वाले हैं भाई। अब अगर सब में 20-20 मिनट मिलेंगे तो कैसे क्या करना है। ठीक है, अब सब में अगर 20-20 मिनट मिलना है, क्या क्या चीज़ें, चलो। अब भाई मैं नहीं बोल रहा कि सब कुछ करो। मैथ्स में अगर बात बोलूँ भाई यार, मैथ्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना। 20 मिनट में अगर आपने 20+ क्वेश्चन भी करके आते हो, आपका ठीक ठाक रहेगा। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में भाई मैं नहीं कह रहा ज़्यादा पढ़ो, 15 नंबर तो आराम से ला सकते हो इंग्लिश में। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे टॉपिक्स में बताऊँगा आगे चल के कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़कर भी आप मैथ्स में इतना इतना सोच फोर तो कर ही सकते हो आप। और रीजनिंग में 25+ नंबर लाना इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खासतौर पर पजल सेटिंग रेंज में थोड़ा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं अभी। और अगर हम बात करें तो कम से कम 60 से 65 नंबर भाई, 60 से 65 तो आराम से आप ला सकते हो, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात है नहीं। 60-65 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो। अगर आपके भाई अभी आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 30 से भाई 60 तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में भाई पूरी प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ आपको बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना भाई, टेलीग्राम चैनल, बिकॉज टेलीग्राम पर मैं हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको बता दूंगा भाई टेलीग्राम पर, कि क्या क्या आपको डेली सीट्स मिलेंगी। तो यहाँ गाइस डेली आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चंस दूंगा मैं, ताकि आपकी मैथ्स की स्पीड इंक्रीज हो जाए और रीजनिंग में भी अच्छा खासा स्पीड वगैरह सब इंक्रीज हो जाए। इंग्लिश के लिए तो मैं आपको बता ही दूंगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है भैया, तो चलो भैया चलते हैं आगे, क्या क्या आपको करना है। चलो भाई मैथ में, ठीक है भैया, मैथ में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर कैसे आपको क्या इंप्रूव करना है, क्या करना ही करना है। चलो भाई, सबसे पहले मैथ्स में 3 सेक्शन होते हैं आपका, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और DI। ठीक है भाई, ये तो सबको ही मालूम होगा। अब यार स्पीड मैथ में कैसे भी करके, स्पीड मैथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, हमें मालूम है। स्पीड मैथ से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और DI के मेरे भाई, DI के मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं DI के। तो सबसे ज़्यादा मेन आपका DI है, कुल मिला के DI। पूरा खेल भाई DI पे चलेगा, जो DI बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। चलो भाई, अब क्या क्या करना होगा आपको। ठीक है, तो यार बात करें यार स्पीड मैथ में, और स्पीड मैथ भाई ये तो हर बंदा लाता है, ये तो मैं तो भाई कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा हो सके इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। स्पीड मैथ भाई मांगता है स्पीड, इसीलिए नाम ही इसका स्पीड मैथ है। यहाँ आपको स्पीड चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे हैं भाई। मतलब मेरे भी अगर बात करूँ या मैं जब RRB PO का मैंने एग्जाम दी, मेरा नहीं हुआ, बिकॉज मेरे स्पीड मैथ इतनी कम थी ना, स्पीड बहुत बेकार थी। मतलब इसी में ही मेरे पूरे 20-20 मिनट लग जाते थे। अर्थमेटिक पर कुछ पहुँचता नहीं, DI टेस्ट सॉल्व होती नहीं थी। तो इसीलिए भाई स्पीड मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मेरी स्पीड काफ़ी इंप्रूव भी हो गई भाई। मतलब मैं बताऊंगा कैसे, बिकॉज भाई मैं अब डेली कम से कम स्पीड मैथ के, भैया बता दूं, स्पीड मैथ के लिए आपको डेली 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो डेली। ये आपको डेली करने हैं, डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये कहाँ से करो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। आप आराम से 25 क्वेश्चन तो लगाओ ही लगाओ। ये डेली लगाओ, टाइमर के साथ करो भाई। किसके साथ, टाइमर के साथ, बिकॉज टाइमर के साथ जब करोगे ना तब मज़ा आएगा। बिकॉज हम लोग नॉर्मली तो कर लेंगे, लेकिन जब टाइमर के साथ करें तभी स्पीड इंक्रीज़ होगी। टाइमर लगाओ, टाइमर के साथ स्पीड इंक्रीज़ करोगे
तभी कुछ होगा भाई। टाइमर लगा लो और ये क्वेश्चंस कम से कम आपके 7 मिनट के अंदर बने चाहिए। स्पीड इतनी करनी है 7-8 मिनट में भाई, 7 से 8 मिनट के अंदर आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ऐसी स्पीड तुम्हें गेन करनी है। वो एक दिन में नहीं आएगी, बट आप डेली करोगे ना भाई। डेली अभी 10 दिन है, 10 दिन में 25-25 क्वेश्चन डेली करोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे और आप अच्छी खासी स्पीड तो गेन कर लोगे। अब भाई 7-8 मिनट में अगर आपने ये चीज़ कर ली गेन, अब बचा आपका अर्थमेटिक और डीआई। अब भाई अर्थमेटिक में मैं नहीं कह रहा सारा पढ़ लो, अब यार टाइम कम है तो यार अर्थमेटिक में तुम ऐसा नहीं करो कि भाई यार अर्थमेटिक काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, मिक्सर, एजेस, पार्टनरशिप, है ना, टाइम एंड वर्क, वोट एंड स्ट्रीम, CI, SI, पाइप एंड कैश, काफ़ी चैप्टर्स हैं। तो यार इतना टाइम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी भी बहुत है, तो यार इतना टाइम तो है नहीं कि सब कुछ कर लें। बट हाँ यार ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे भाई, इनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इतना अगर आप करके आते हो, 10 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक से, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। मैं नहीं कह रहा भाई 10 के 10 करके आओ। अगर आपने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एजेस और पार्टनरशिप ये आपने चैप्टर्स कर लिए भाई, कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। और आपने 6 चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आप बनाकर आ गए परफेक्ट। 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप परफेक्ट अर्थमेटिक के बना के आ गए, आप काफ़ी कुछ इंप्रूव करो, ठीक है। तो आपने 10 नंबर यहाँ से गेन कर लिए, 5-6 नंबर यहाँ से ले लिए, तो आपके 16-17 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब बात है DI। अब DI में भी भाई यार बहुत सारी DI है। DI की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। तो DI पर तो भाई डेली 2 सेट लगाने पड़ेंगे भाई। क्या भाई? DI के 2 सेट आपको डेली लगाने पड़ेंगे। क्या? 2 सेट आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर बात करें DI, अगर आप पिछले साल का कुछ पैटर्न्स अगर हम देखें, एक दो पिछले अगर आप देखो 2023 में, 2022 में DI की अगर बात करी जाए तो आपकी टेबुलर DI, कैसलेट DI ये तो फिक्स है, ये तो आनी ही आनी है। 5-5 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। अब बचा ये वाला पार्ट आपका, पाई, बार, लाइन, डबल पाई, है ना, बार, लाइन या मिक्स्ड करके आपको दे दिया एक DI ऐसा। और ये DI थोड़ा हाई लेवल का भी हो सकता है और ख़तरनाक टाइप का भी। तो अब सारी DI मत करो, मैं कहूँगा भाई टेबुलर और कैसलेट ये इस पे तो पूरी हाई कमांड कर लो भाई। इस पे तो अगर इससे क्वेश्चन आया ना, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है इसमें कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो पे लेके आएंगे भाई, ठीक है। तो DI में कैसलेट और टेबुलर तो ढंग से करके जाओ। और पाई, बार, लाइन ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है छोड़ना है, ये भी करना है। बिकॉज DI तो छोड़ ही सकते, 15 नंबर की DI है और DI में 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 15 नंबर की है। अगर आपने DI से, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक DI तो ईजी आनी ही आनी है, वो DI की इतनी प्रैक्टिस कर ही लोगे आप, एक DI तो आराम से बना सकते हो। तो आप अगर आप बात करें तो 10 नंबर यहाँ से, 5-6 नंबर यहाँ से, तो आराम से 20 नंबर तक तो और आप आराम से पहुँच जाओगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे, ठीक है। बट आपको 20 नहीं 20 प्लस लाना है, तो एक आध क्वेश्चन और डिकोड करना सीख गए DI और थोड़ा बहुत कर लोगे तो आराम से 25 मतलब 20 से 25 के बीच में तो आराम से अप्लाई कर जाओगे भाई। और यही चाहिए भाई। मैथ में मैं नहीं कहता भाई 20 मिनट है, और 20 मिनट भाई मैथ में ऐसा तो बंदा नहीं है वही जो वही कर सकता है जो भाई बहुत खतरनाक लेवल पे है, जिसकी प्रैक्टिस सब कुछ है भाई, टॉपर वही पेल देगा। बट यार अब कम टाइम है और आपको काफ़ी सारी इंप्रूव करनी है चीज़ें, तो मैं यही कहूँगा इतना कर लोगे ना भाई आराम से, मैं से 20-25 नंबर तो आप आराम से लेके आ सकते हो। तो चलो अब चलते हैं आगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग भाई 2 चीज़ें हैं, एक हमारा मिसलिनियस, एक होता है सेटिंग अरेंजमेंट पजल्स। तो मिसलिनियस टॉपिक्स अगर हम बात करें, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, अल्फान्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, वाटर रैंकिंग, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस और भी सारे टॉपिक्स हैं। तो यार मिसलिनियस में तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और मिसलिनियस से क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं मिसलिनियस के। अगर भाई साहब 10 यहाँ से आए तो मान चलो 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अगर 15 यहाँ से आएंगे तो 20 यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर भी 20-25 का तो भाई लमसम चलता रहता है रौला, ठीक है। तो यहाँ से 20-25, यहाँ से 10-15, ये माने चलो ये हमारा टोटल चलता है 35 क्वेश्चन का वेटेज रीजनिंग के अंदर। तो अगर बात करें भाई रीजनिंग में 10 दिन बची है। अब मैं नहीं बोलूँगा भाई सब कुछ कर लो, मैं ये बोलूँगा भाई अगर आप बात करें इनइक्वालिटीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, अल्फान्यूमेरिक और ब्लड रिलेशन, या फिर आपका कोई ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका एक चैप्टर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इन 3 में जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर कमांड पकड़ो ढंग की, ठीक है। इन 3 चैप्टर में भाई जो भी आपका तगड़ा है ना उस पर कमांड पकड़ लो ढंगी। बिकॉज इनमें से अगर हम बात करें तो यार इनमें सारे नहीं आते, कभी कभी ब्लड रिलेशन आ जाएगा, तो कभी डायरेक्शन डिस्टेंस, कभी ऑर्डर रैंकिंग आ सकता है, तो कभी ये आ सकता है। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इनमें से वो करेंगे, कभी कोई कह नहीं सकते भाई बैंकिंग है, कभी भी कुछ भी दे सकता है। तो यार मैं तो ये बोलूँगा कि भाई ये 4 टॉपिक्स तो कमांड कर ही लो ढंग से, इनइक्वालिटीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, अल्फान्यूमेरिक। और आपने ये कर लिया तो आराम से आप 10 मार्क्स तो आराम से गेन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब बात करें पजल्स, बाकी पूरा मेन खेल पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट का ही है। तो पजल्स को तो बिल्कुल नहीं हाँकना भाई, करना ही पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस कर, नहीं आता ना पजल करो। 10 दिन है, 10 दिन में आप डेली पजल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप काफ़ी इंप्रूव कर पाओगे। 10 दिन में भाई लगाओ यार पजल्स,
करो, डेली पजल्स की प्रैक्टिस करो, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। अब यार बात करी जाए तो यहाँ पे पजल्स में यार 4 से 5 सेट आने वाले होते हैं। अब 4-5 सेट आएँगे। अब आपको ज़रूरी नहीं है पज़ल सारे कर लो, कोई ईज़ी पज़ल तो कर ही सकते हो। एक आध टफ़ आ जाए, थोड़ा मॉडरेट टफ़ लेवल आ गया, कोई खतरनाक सा पज़ल आ गया, आप अगर नहीं बन रहा ना छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आ रहा छोड़ो। बट जितना है उसको स्ट्रॉन्ग करके चलो। अगर आपके 4 पज़ल आ रहे हैं, कम इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 3 तो बनाई आए, 5 अगर आ रहे हैं तो इतना होनी चाहिए, 4 तो बनाकर आना ही है। ये तुम्हारा करना पड़ेगा रीज़निंग में, ठीक है? अगर आप इतना करके भी जाते हो रीज़निंग के अंदर भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई रीज़निंग में अगर इतना करके जा रहे हो तो 25 से 30 के बीच में तो आराम से नंबर ला सकते हो भाई, ठीक है? 25 से 30 के बीच में आराम से ला सकते हो रीज़निंग के अंदर। तो यार ये है रीज़निंग का प्लान। आई होप आपको समझ में आए, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पर आपको डेली इनइक्वालिटीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, सॉल्विंग इन पे भाई आपको कमांड करनी पड़ेगी यहाँ पर मिसलेनियस की। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई आपको डेली इसके 25 क्वेश्चन लगाने हैं। कितने? 25 क्वेश्चन डेली लगाओ, और ये भी टाइमर के साथ लगाना है, टाइमर के साथ, ठीक है? डेली 25 क्वेश्चन टाइमर करनी है। यहाँ स्पीड गेन करनी है, कैसे भी करके यहाँ स्पीड गेन कर लो, ताकि जितना भी टाइम बचे फिर पूरा टाइम आप यहाँ से फिर यहाँ लगा सको सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में। वो यहाँ मालूम है थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ता है, पजल्स में डिकोड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट उसमें भी स्पीड गेन करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे होता रहेगा, वो धीमे धीमे इंप्रूव होगा। बट भाई अगर आपने यहाँ अच्छी स्पीड गेन कर ली तो यहाँ फिर आपका टाइम बच सकता है। तो मैं ये बोलूँगा आप यहाँ पर स्पीड गेन कर लो, बिकॉज यहाँ ज़्यादा नहीं है, वन लाइनर ही है। स्पीड यहाँ पर आराम से अच्छी खासी गेन कर सकते हो, और आप आराम से कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहा रीजनिंग के लिए। तो चलो अब चलते हैं आगे। सो गाइस अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में अगर बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं हमारे, हमारा रीडिंग, हमारा वोकैब और हमारा ग्रामर। अब भाई यार रीडिंग, वोकैब, ग्रामर है तो बहुत कुछ, बट यार ये बैंकिंग है और यहाँ ग्रामर है इंपॉर्टेंट। बट अगर आपका ग्रामर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है, बेसिक आपको आता है, तो मैं बोलूँगा भाई यार ग्रामर ठीक ठाक बेसिक अगर आ रहा है तो प्रैक्टिस करो ज़्यादा ज़्यादा एरर की। आपने थोड़े बहुत रूल्स पढ़ रखे हैं, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा ज़्यादा, एरर की प्रैक्टिस करो, फिलर्स की प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके, और फिलर में भी डबल फिलर, भाई डबल फिलर जरूर प्रैक्टिस कर लेना, एरर, ठीक है? ये करना है। अगर बात करें यार इंग्लिश में कुछ नहीं आता ना भाई, आप मेन फोकस करो रीडिंग पर भाई, रीडिंग आपका मेन है, रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीडिंग में कुछ बहुत ज़्यादा है यार, रीडिंग के बिना कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है? अगर आपकी रीडिंग अगर आपकी वीक है तो आप पजल्स में भी लैग कर जाओगे, आप डीआई में भी लैग कर रहे हो। तो रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पजल से नहीं बन रही, डीआई नहीं बन रही, रीडिंग इंप्रूव करो। बिकॉज हो सकता है आप रीडिंग ही आपकी वीक हो, इस वजह से आप पजल्स और डीआई पर भी ज़्यादा नहीं हो रहा भाई। तो मेन फोकस आपको करना है रीडिंग पर। तो रीडिंग के लिए डेली आप आरसी की प्रैक्टिस करो। आप द हिंदू लगा सकते हो, अब इतना टाइम नहीं है भाई नॉवेल्स पढ़ो, किताबें पढ़ो ना भाई, अब सीधे सीधे टूटो भाई, सीधे टूटो, अब टाइम नहीं है, सीधे द हिंदू लगाओ यार, द हिंदू लगाना है, ठीक है भैया? द हिंदू लगाना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं की भैया। आप पहले नोवेल पढ़ें, फिर बुक्स पढ़ें, फिर हिंदू पे आए ना, डेली आपको द हिंदू प्रैक्टिस करो। आप यूट्यूब पर काफ़ी टीचर्स मिल जाएंगे भाई, काफ़ी सारे सर हैं, निमेशा मैम है, काफ़ी सारे विशाल सर हैं, काफ़ी लोग हैं, आप किसी का भी जाओ वहाँ से द हिंदू लगाओ, ठीक है? द हिंदू लगाओ, और उसके बाद आरसी प्रैक्टिस करनी है डेली, डेली आरसी वहाँ पर तो ही रही है, आपको एक्स्ट्रा खुद से भी प्रैक्टिस करनी है आरसी, ठीक है? अब आरसी से क्यों? बिकॉज आरसी से 8 से 9 क्वेश्चन आरसी से आने आने भाई, 8 से 9 क्वेश्चन, तो खुद देख लो भाई इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? आरसी का। फिर बात करें क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आने आने हैं। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स के भी 5 क्वेश्चन, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब या तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है या पैराजम्बल, या तो इसके नाम से या इसके नाम से कोई ना कोई एक चीज़ आनी है, क्लोज टेस्ट तो आनी ही है, ये होता है भाई। एंटो साइनो से भाई, और आईडीएम फ्रेजेस या मैच द फॉलोइंग, इन सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं वो कैप में, सब में से एंटो से भी एंटोनियो से 2 क्वेश्चन आ जाएँ, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाएँ, ऐसा होता है। बाकी अगर बात करें ग्रामर में, ग्रामर में एरर, अब एरर से 3 क्वेश्चन आएंगे और फिलर से भी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा कमांड करनी है, बट मोस्ट आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपका रीडिंग, रीडिंग पर ज़्यादा फोकस। क्योंकि आपने रीडिंग अच्छे से कर ली ना भाई, रीडिंग अगर आपने अच्छे से कर ली तो इंग्लिश में आई सब आराम से 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए यार। रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामर आपकी ठीक ठाक आती है, आपकी प्रैक्टिस करो बस एरर की, फिलर्स की, ठीक है? ग्रामर में हल्का फुल्का भी आपको आ रहा है ना, बस प्रैक्टिस करनी है। हम लोग क्या करते हैं, रूल्स तो याद कर रहे हैं भाई, बार बार रूल्स याद कर लेते हैं, बट यार रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा यार, रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अगर ये रूल्स पढ़ा, फिर रूल्स पढ़े, फिर भूल गए, फिर रूल्स पढ़े, फिर भूले ना, रूल्स जितना भी पढ़ लेना आप भूलोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, है ना? रूल्स तो हमारा क्या है, थ्योरी है, समझ लिए, आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है? अप्लाई करना पड़ेगा फिलर्स में, एरर में, और इसमें भी। बिकॉज यार कभी कभार रीडिंग में एम्प्रीहेंशन जो होते हैं हमारे, उसमें ग्रामर का भी यूज़ हो जाता है, वो कैप का भी कुछ यूज़ हो जाता है, पर ज़्यादातर अगर बात करिए ग्रामर और रीडिंग से ही, आपकी वो टोन से ही क्वेश्चन निपट जाते हैं। बट कभी कभार अब रैंकिंग थोड़ा खतरनाक हो रहा है इंग्लिश, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा समझो, वो कैप भी इंपॉर्टेंट है। अब आरसी जब पढ़ोगे तो हिंदू पढ़ोगे, आपकी वोकैब डेली 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 भाई, ठीक है? वोकैब डेली आपको, वोकैब में 10 वर्ड याद करने हैं भाई, 10 वर्ड,
डेली 10 वर्ड पढ़ोगे भाई ना, ठीक है, द हिंदू में डेली 10 वर्ड करो, आप डेली उनका रिवीजन करो, 10 वर्ड का 10-10 करके याद करो डेली वर्ड। आप देखना भाई, धीमे धीमे करके आपके जो रूट वर्ड्स हैं उससे स्टार्टिंग करो, तो आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों में। तो ये रहा रीडिंग, ज़्यादा फोकस करो। तो ये थी भाई स्टडी आज के लिए। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया, पूरी स्टडी को फॉलो करो। आई होप आप लोगों को स्टडी बढ़िया लगी हुई यार। 10 दिन के अंदर ये चीज़ें जरूर करो, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की हर एक चीज़ मैंने बताई डिटेल में, क्या करना है क्या नहीं करना। तो 10 दिन में बस चीज़ें लाओ करो और भाई रिवीजन करो बार बार जो चीज़ें बताई हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज यार टेलीग्राम चैनल पर डेली 25-25 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं दे दूंगा, जिस पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है। टाइमर के साथ जरूर लगाना, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो। और जहाँ भाई स्पीड तो चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए ही चाहिए। यही बोलूँगा। आई होप लोगों को वीडियो को मजा आया। सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।